चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर से कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा है। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है वो किस तरीके की सेल्स होती है? सेल्स जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू कनेक्टिव टिश्यू तो आर लूजली स्कैटर्ड इन अ मैट्रिक्स। क्या होती है? लूजली स्कैटर्ड, यानी बड़ा ही लूज अरेंजमेंट होता है। लूजली स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब कि जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास किसी भी तरीके का हो सकता है। देखो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये मैट्रिक्स मेरे पास फ्लूइड है, फ्लूइड फॉर्म में हो सकता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जेली लाइक हो सकता है, यानी कि सेमी सॉलिड हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास ये सॉलिड भी हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। एक्चुअल सॉलिड तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा डेंस या रिजिड बोल सकते हैं हम इसको। तो बेसिकली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो कौन सा टिश्यू होगा ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये बेसिकली यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए ब्लड, तो ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तो वहां पर उसका जो साइटोप्लाज्म है, जो मैट्रिक्स है, वो कैसा है? वो फ्लूइड फॉर्म में है। गॉट इट? तो यानी कि वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, किसी के अंदर डेंस है, रिजिड है। अब जैसे बोन्स होती है, तो बोन्स भी हमारी क्या होती है? टिश्यू होती है। बट उनका हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि साइटोप्लाज्म यानी कि मैट्रिक्स कैसा है? बोन्स की टिश्यू जो होती है उनकी सेल का डेंस या रिजिड है। तो इसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है। सो द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो नेचर होता है यहाँ पर डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स का नेचर कैसा है? वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर एरियोलार। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए जब मैं बात करता हूँ एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। तो ये हमारी स्किन है, ये मेरा हाथ है, तो देखो सबसे ऊपर वाली लेयर ये हो गई, मेरे पास स्किन हो गई, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर मसल्स होती है। कुछ कुछ इस तरह की शेप है, मान लीजिए अभी आप, ये बेसिकली मसल्स है, ठीक है। अब ये फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो हमारी बोन है उसके ऊपर चारों तरफ है। तो मसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है, आप देखिए बीच बीच में गैप बना है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये गैप जो होता है हमारे पास, ये फील होता है इस तरीके से। तो मसल्स की जो मूवमेंट होती है, ये देखिए मसल्स की जो मूवमेंट है इस तरीके की, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन। तो हमारा हाथ अभी देखिए क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मसल्स है वो इस तरीके से मूव कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। और ये मसल्स ऐसा क्यों कर रही है? बाय द ऑर्डर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन से मैसेज हमारे पास आ रहा है, नर्वस सिस्टम से मैसेज आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सपेंड करो तो एक्सपेंड हो गया। तो ये हमारी मसल्स होती है और ये अपर लेयर है हमारे पास स्किन है। तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, जो इन दोनों को क्या करता है बेटा? इन दोनों को यहाँ पर वो कनेक्ट करता है। तो ये मेरे पास एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जैसे था एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं और कहाँ कहाँ पाया जाता है? अराउंड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे पास उनके चारों तरफ पाया जाता है। इन नर्व्स,
नर्व सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, वहां पाया जाता है। एंड इन बोन मैरो, बोन मैरो में पाया जाता है। बोन मैरो क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ये स्पाइनल कोड होती है। तो ये जो स्पाइनल कोड है नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास बोन मैरो होता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी क्रिश 3, है ना। तो क्रिश 3 के अंदर देखा था जो काल था वो क्रिश का बेटे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाहता था बेसिकली, क्योंकि बोन मैरो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ये बात मैं आपको बता दूं, बोन मैरो के अंदर ही ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो उस मूवी में दिखाया था कि जो काल था उसके कमर से नीचे का सिस्टम मतलब वो अपाहिज था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, लोअर लिम्ब सिस्टम। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से ब्लड का सर्कुलेट फॉर्मेशन हुआ और वो सर्कुलेट हुआ पूरी बॉडी में, तब वो नॉर्मल हुआ था। तो वहां पर भी नर्व्स में भी ब्लड वेसल्स में भी हम देखते हैं इसके मसल्स के नीचे भी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है सर, यहाँ पर ये प्रेजेंट तो है बट मुद्दा आता है व्हाट इज इट फंक्शन। मेन चीज तो यहाँ पर ये कर क्या रहा है वहां पर। तो सबसे पहली बात, इट फिल्स द गैप बिटवीन टिश्यू। इट सबसे पहला फंक्शन है, इट फिल्स द गैप बिटवीन टिश्यू। टिश्यू के बीच का जो गैप होता है उसको फिल करता है। एंड देन दस प्रोवाइड सपोर्ट, एंड दस प्रोवाइड सपोर्ट, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, इट आल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। समटाइम्स टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है हमारे पास। सो दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ हमारे पास एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट। दूसरे नंबर पर अब आता है मेरे पास एडिपोज टिश्यू। बहुत बढ़िया टिश्यू है भाई साहब बच्चों, एडिपोज टिश्यू। दुनिया में कभी भी कहीं पर भी एडिपोज टिश्यू लिखा हुआ देख लो तो समझ जाना पक्की बात है कि वहां पर फैट सेल्स का जिक्र चल रहा है। फैट, तो हमारी बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा हो जाता है। क्या जी, ये देखिए, है ना, यहाँ पर जो हमारी बॉडी के अंदर फैट आ जाता है, या बॉडी किसी पार्ट में, ये देखिए दिस इज द फैट, है ना, थोड़ा बहुत है ज्यादा, लेकिन ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज द एडिपोज टिश्यू। इसका मतलब कि वहां पर एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू बेसिकली इज कंपोज्ड ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। ये फ्लैट ग्लोब्यूल से मिलकर के बना होता है। फैट ग्लोब्यूल्स मतलब कि फैट सेल। तो देखो एक सेल ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर, ये बन गया है बेसिकली टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में देखते हैं फैट ग्लोब्यूल्स का एक गुच्छा, दूसरा गुच्छा, तीसरा गुच्छा, और वो पूरा का पूरा फैट क्रिएट हो जाता है। सो दीज आर द बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये टिश्यू नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अरे बिलो द स्किन, फाउंड बिलो द स्किन। स्किन के नीचे बात, असल स्किन तो ये इसके नीचे भी है। हाँ भाई, हाथ बहुत मोटे मोटे हो, है ना, तो भैया वहां पर क्या होता है, जैसे कि कोई बहुत मोटा पर्सन है तो उसके हाथ पे कैसे लटके से होते हैं हाथी जैसे, तो इसका मतलब कि वहां पर जो स्किन के नीचे फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक, तो बिलो द स्किन है एंड बीनीथ द ऑर्गन्स, बीनीथ द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के नीचे भी है। तो हमारी बॉडी के ना ऑर्गन्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीवर है, यहाँ पेनक्रियाज है, तो यहाँ पर ये फैट सेल्स है। अब किसी ने घुसा मारा तुम्हारे, तो फैट सेल्स को डैमेज होगा, वो फिर भी बचे रहेंगे, प्रोटेक्ट करके रखते हैं एक तरीके से, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ऑर्गन्स के नीचे यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है हमारे पास। बाकी इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड इंसुलेशन एंड वर्क एज अ कुशन। इट प्रोवाइड इंसुलेशन एंड वर्क एज अ कुशन। ओके, है ना, हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ये, है ना भाई। तो ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है यहाँ पर बोन।
तो ये बोन है, ये हमारे पास यहाँ पर हड्डी है, डाउट्स के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, डोंट वरी। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बेटा, बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम बोन के बारे में बात करते हैं। सर बोन भी टिश्यू, हाँ जी हाँ, बोन इज आल्सो अ टिश्यू। बोन भी हमारे पास यहाँ पर एक टिश्यू है, और बोन बनी होती है सेल से। तो बोन सेल होती है, बोन इज अ टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ बोन सेल, जिसका अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोन के बारे में, तो जो बोन सेल्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, बोन की सेल का नाम होता है यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। बोन की सेल का नाम यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट है। और बोन्स क्या करती है जी, बोन्स मेक द स्केलेटल सिस्टम। बोन का फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, मेक द स्केलेटल सिस्टम। बोन्स बेसिकली स्केलेटल सिस्टम बनाती है हमारे पास, ठीक है। बोन्स मेक द स्केलेटल सिस्टम, और इसकी सेल का नाम है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बोन सेल, बोन सेल का नाम बताइए, तो ओस्टियोब्लास्ट होता है ये, याद रखिएगा इसको। तो ये स्केलेटल सिस्टम बनाता है, और स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देखो पूरी बॉडी के अंदर ये बोन्स है, तो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। मान लो मेरी बॉडी के अंदर बोन्स ना होती तो क्या इस तरीके से मूवमेंट होती है, तो यूं ही रहता है, ऐसे ही उठ पाता है ना। मान लो सोचो कि आप अपने अलमारी में कपड़े टांग रखे और हैंगर में, अब वो हैंगर ना हो तो कपड़े टंग जाएंगे जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब कि ये क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। तो बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है, ये इसका फंक्शन होता है। उसके अलावा प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड फैसिलिटेट मूवमेंट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एंड फैसिलिटेट मूवमेंट, और साथ ही साथ मूवमेंट भी प्रोवाइड करना। अब देखिए किस तरीके से होती है चीजें, सुनिए। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है जी, ये देखिए जी, यहाँ पर ये लंग्स है हमारे पास, ठीक है, ये लंग्स है। तो आपने देखा हो जो हमारे लंग्स होते हैं, इनके बाहर हड्डियां होती है, बोन्स होती है इस तरीके से, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये बोन्स का नाम है यहाँ पर रिब्स। तो इनको बेसिकली रिब्स बोला जाता है। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक यहाँ पर बीचों बीच क्या होता है, हार्ट होता है हमारे पास, ठीक है जी। अब ये जो हार्ट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हार्ट के ऊपर एक बोन होती है जिसको बोलते हैं थाइमस बोन, काफी हार्ड होती है भाई साहब, ठीक है, काफी हार्ड होती है बच्चों को। तो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारी आईज है, ठीक है, और यहाँ पर ये बोन्स बाहर को निकली है, ऊपर ये निकली है, आंख थोड़ी अंदर को दबी हो, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इस तरह कोई चोट लगती है तो ऊपर नीचे वाली बोन्स मतलब थोड़ी कम चोट लगेगी, उतना ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए सोचिए कि अगर आपकी आंख यहाँ पर बीचों बीच होती, कोई बोन्स नहीं होती, कितनी दिक्कत होती। मान लीजिए आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में, ओ शिट, ये तो आता ही नहीं, आंख फूट जाती तुम्हारी तो, क्यों भाई। तो ये हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा फैसिलिटेट मूवमेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है, ये जो बॉडी के अंदर ये जो मूवमेंट्स हो रही है हैंड्स में, मैं यहाँ से चल पा रहा हूँ, ये बोन्स के कारण ही है, नहीं तो घिसड़ घिसड़ के जाता, रगड़ रगड़ के जाता, वरना मैं कैसे चल पाते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन्स, ये बात है यहाँ पर बोन्स के बारे में बच्चों। अब हम आपको आगे बताते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास टिश्यू आता है यहाँ पर कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये आता है मेरे पास यहाँ पर कार्टिलेज। तो कार्टिलेज बेसिकली क्या होती है बेटा, कार्टिलेज ना सॉफ्ट बोन्स होती है, ये सॉफ्ट बोन्स होती है, हल्की फुल्की, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि नोज के अंदर देखिए मूवेबल है, ये हमारे कान के अंदर है, और यहाँ पर ये जो हमारा विंड पाइप होता है, देखिए मूवेबल है ना, थोड़ा पानी पीते हैं इस तरीके से, जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही होगी,
तो ये हमारे पास क्या होती है भैया, कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट बोन्स होती है बेसिकली, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। ये बनी होती है कौन सी सेल से, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी राइटिंग साफ लिखे। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल की बनी होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ आर्टिकुलेटरी बोन्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर आर्टिकुलेटरी बोन्स होती है, वहां प्रेजेंट होती है आर्टिकुलेटरी बोन्स, वहीं जहां पर मूवमेंट होती है। ये देखिए, ठीक है, ये मूवमेंट है यहाँ पर, है ना। ये हमारे जैसे मान लीजिए ये वाली बोन है और ये, इन दोनों के बीच में जॉइंट है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कार्टिलेज बोन्स होती है। यहाँ पर हमारी एल्बो है, तो जहां पर मूवेबल बोन्स होती है वो आर्टिकुलेटरी बोन्स है बेसिकली। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे कि एग्जाम्पल इन एक्सटर्नल ईयर में पाई जाती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यही जो हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है, जो दोनों लंग्स में डिवाइड होता है, तो ब्रोंकाई। तो वहां पर हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब हम जिस टिश्यू के बारे में बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे ब्लड के। तो जब हम ब्लड के बारे में देखते हैं, ब्लड बेसिकली इज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के बारे में बहुत अच्छी बात है, ब्लड इज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली चीज तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू, जो लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड है। और हम लोग क्या देखते हैं, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड जो होता है वो हमारे पास दो चीजों, देखो क्या क्या कंपोजिशन क्या होती है, इसी कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो एक तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है। बाकी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो चीजें, उनको मैं बोलता हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन है, एक तो है आरबीसी, दूसरे डब्ल्यूबीसी, और तीसरे होते हैं जी प्लेटलेट्स। तो बेसिकली ये ब्लड की कंपोजिशन है, प्लाज्मा है, और इसके अंदर ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आरबीसी जगह आरबीसीएस लिखा होता है। जनरल बेसिकली स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, बट अच्छी बुक्स में पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स है। प्लेटिलेट्स प्लेटिलेट्स ही होता है। अब देखो आरबीसी को टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी को टेक्निकली बोला जाता है बेटा यहाँ पर इराइथ्रोसाइट्स। इसको टेक्निकली इराइथ्रोसाइट्स बोला जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी आप ब्लड टेस्ट करवाते तो उसके जो रिपोर्ट होती है उसमें कभी नहीं लिखा होता आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वहां लिखा होगा नंबर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी कहलाती है मेरे पास ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटिलेट्स कहलाती है मेरे पास यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स। एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं प्लेटिलेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, छोटी सी बातें, ज्यादा नहीं है। चोट लग जाता है, खून निकल जाता है, और उस पर पपड़ी जम जाता है ना, ड्यू टू द प्लेटिलेट्स। यानी कि इसका मेन फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है इन ब्लड कोगुलेशन में, खून के जमने में। ठीक है, खून के जमने में हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। चोट लग गई, खून निकलता ही रहा है, निकलता रहा, मान लो प्लेटिलेट्स ही नहीं है, निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। कब तक, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक। ठीक है जी, तो थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। इराइथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स के बारे में यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आरबीसीज के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आरबीसी की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप। ये स्फेरिकल शेप होती है, बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है, बट स्फेरिकल शेप तब होती है जब हम टॉप व्यू से देखते हैं। टॉप से देखेंगे तो स्फेरिकल दिखेगी हमारे को, ये देखिए। बट एक्चुअल में इसकी जो शेप होती है वो बाई कॉनकेव शेप होती है, अगर हम साइड व्यू देखते हैं इसका।
आप लोगों ने कभी वो खाई है जिंदगी में, बालूशाही, भगत जी की? तो देखो बालूशाही की शेप कुछ कुछ इस तरीके की होती है ना भाई, टॉप से और बॉटम से पिचकी हुई होती है थोड़ी सी, है ना? अगर मैंने टॉप से बॉटम से पिचकी हुई होती है ना, तो इस तरह की शेप होती है बाई कॉनकेव। ये वाला एक कॉनकेव, ये वाला दूसरा कॉनकेव, ये हो गया बाई कॉनकेव। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद आरबीसी हमारे पास एक ऐसी सेल होती है, एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर नो न्यूक्लियस, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस सेल होती है। और इसी वजह से इसका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन मतलब कि जीवन चक्र, कितनी लाइफ है इसकी? ओनली 120 डेज, मात्र 120 दिन की। यानी 120 दिन के बाद सारी आरबीसी डेड हो जाती है। अब सारी का मतलब ये नहीं है हमारी बॉडी की सारी आरबीसी डेड होगी भैया, सारी से यहाँ पर ये मतलब है कि जिसको आज 120 दिन पूरे हो गए, हो सकता है दूसरी सेल वो कल ही पैदा हुई हो, है ना? किसी का बर्थडे कब हो, किसी का बर्थडे कब हो, किसी का बर्थडे कब हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर लाइफ स्पैन, कुछ आरबीसी मरी है, कुछ बची हुई है, क्योंकि उनका वो किसी और दिन बनी हुई थी, वो अभी बनी 10 दिन पहले है। तो हम देखते हैं कि ये लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, तो 120 दिन बाद आरबीसी डेड हो जाती है। और ये डेड आरबीसी क्यों डेड हो जाती है? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये डेड आरबीसी सर कहाँ जाती है? बहुत सारी आरबीसी मर जाती होगी डेली। हाँ, हम देखते हैं कि कितनी आरबीसी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। लगभग लगभग मान के चलिए कि 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। पर एमएम क्यूब के अंदर 5 to 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट। तो यानी बहुत सारी आरबीसी डेड भी होती है, बनती भी है। अब ये जितनी भी डेड आरबीसी है सर, ये कहाँ जाती? डेड आरबीसी गो टू स्प्लीन। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ। ये तो होता है स्टमक, है ना? और ये होता है पैनक्रिया, और यहाँ पर प्रेजेंट है एक बीन शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द स्प्लीन। तो जितनी भी डेड आरबीसी होती है वो सारी स्प्लीन में चली जाती है। इसी वजह से स्प्लीन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कचरा हाउस ऑफ आरबीसी, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सारी डेड आरबीसी यहाँ पर चली गई और उसके बाद स्प्लीन क्या करेगा? उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज डिस्ट्रॉयर ऑफ आरबीसी। इसी वजह से हम इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉयर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। बाकी आरबीसी जो हमारे पास है, इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। द कलर ऑफ आरबीसी सेल इज रेड। क्यों 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 क्यों? वाई 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 वाई, हेलो हाय, यहाँ देख। तो आरबीसी का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे अंदर यानी आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। रेड कलर, वो भी मैं आपको बता दूं, रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट। ओए होए होए होए, इट इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है एचबी, यानी कि हीमोग्लोबिन। अब देखो, हीमो वर्ड आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में भी एक चैप्टर था ना, मेटल नॉन मेटल। तो आयरन की ओर का नाम है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से बढ़ा गया हीमो, मतलब कि आयरन, आयरन हीमैन, है ना? हीमैन, हीमैन बोला जाता है जो आयरन, ताकत। और ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन। तो ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है और हीमो मतलब आयरन। तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है। और इसके अंदर खास बात क्या होती है? हीमोग्लोबिन ही वो चीज है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर एयर जाती है, उस एयर में से ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन करता है? जी, हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल को खींचता है? नहीं, दो नहीं, चार। तो एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को यहाँ पर खींच लेता है। और ऐसा करके वो बन जाता है मेरे पास ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन, ये बन गया जी मेरे पास यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है। सो दिस इज अबाउट द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू योर क्लास 9th के हिसाब से इतनी बातें सफिशिएंट है, मोर देन। तो ये आरबीसी हो गया। अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पर डब्ल्यूबीसी और बचा है, उसके बारे में और बताता हूँ मैं आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, जब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है, आप लोगों ने सुना होगा, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इसको यहाँ पर बोला जाता है बेटा सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वो इम्यूनिटी बहुत पॉपुलर वर्ड आज की डेट, प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट किल दी पैथोजेंस। ये पैथोजेंस को किल करता है। हैव न्यूक्लियस, इनके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट देयर इज नो फिक्स शेप। यहाँ पर इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, बट न्यूक्लियस इसके अंदर जरूर प्रेजेंट है। बाकी हम बोलते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज इट्स नेचर, यहाँ पर इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर यहाँ पर बेटा फैगोसाइटिक नेचर होता है। व्हाट इज इट्स नेचर? इसका नेचर यहाँ पर फैगोसाइटिक नेचर होता है। मान लीजिए मेरे पास ये पैथोजन, पैथोजन समझ रहे हैं ना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर कर गया, वायरस, बैक्टीरिया, डब्ल्यूबीसी आएगी और ये अपना इस तरीके से हाथ पैर निकाल लेगी और इसको खा जाएगी। तो ये जो इसको इंगल्फ करने का मुद्दा होता है, ये मेरा फैगोसाइटिक नेचर कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए पैथोजन आया, तो ये क्या करेगी? ये अपने इस तरीके से हाथ पैर निकाल लेगी और इसको पूरा खा जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, ये कहलाती है मेरी सूडोपोडिया। आपने अमीबा में पढ़ा होगा। और पूरा इसको इंगल्फ कर जाएगी और इसको क्या कर देगी? यहाँ पर वो किल कर देती है इस तरीके से। तो हमारे लिए बेनिफिशियल तो है ही, जी हाँ बिल्कुल हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी भी दो तरीके की होती है हमारी बॉडी। अगर आप कभी किसी की ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो देखेंगे क्या क्या लिखा होता है। दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट्स भी तीन तरीके की होती है, GNEB, और ये ए ग्रेनुलो दो तरीके की। मैं इनके नाम बताऊंगा, बट पहले इसको समझने की निमोनिक समझिए। निमोनिक यानी कि ट्रिक, GNEBALM, जनाबे आलम। ठीक है जी। तो N से यानी कि न्यूट्रोफिल्स, E से इसिनोफिल्स, B से बेसोफिल्स, L से हो गया हमारा लिम्फोसाइट्स, और M से हो गया जी मोनोसाइट्स। तो ये सब सेल्स होती है, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में ही काम करते हैं ये भी बेसिकली। इसमें मैं लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिम्फोसाइट्स दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है बी सेल्स और एक होती है टी सेल्स। ठीक है, एक बी सेल होती है और एक टी सेल होती है। अब इनका क्या काम होता है? जो बी सेल होती है ये किल करती है पैथोजन को, और टी सेल क्या करती है? स्टिमुलेट बी सेल। ये बी सेल को स्टिमुलेट करती है, यानी कि टी सेल बेसिकली बी सेल को पैथोजन को मारने की सुपारी देती है। मान लीजिए कोई पैथोजन जा रहा है, तो टी सेल बी सेल को क्या बोलेगी? वो देख पैथोजन जा रहा है, मार 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 मार, और बी सेल जाकर के उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इंगल्फ कर लेगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म। लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। अगर दोनों की दोनों लिम्फोसाइट्स है, दोनों की दोनों इम्यून सेल है, तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों? देखो बी सेल इसका इस वजह से नाम है क्योंकि ये बनती है यहाँ इधर पीछे स्पाइनल कोड के नीचे बोन मैरो है, तो वो यहाँ पर इधर बोन मैरो में बनती है। और टी सेल बनती ये भी बोन मैरो में है, लेकिन यहीं पर हमारे पास जो थाइमस बोन बताई थी मैंने हार्ट के ऊपर, वहीं पर हमारा एक ग्लैंड भी होता है
जिसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। तो बनती तो बोन मैरो में है टी सेल, बट मैच्योर कहाँ पर होती है? थाइमस ग्लैंड में। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में इतनी बातें काफी है। बाकी नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कम होती है कंपैरिजन टू आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, नाउ यू कैन आस्क